Numerical की statement, a 10 kilogram block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find number A, the acceleration produced in the block. Number B, the velocity of the block after 5 seconds. तो देखते हैं उसने क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। जो ब्लॉक है 10 किलोग्राम का है, मतलब कि ब्लॉक का जो सा मास है उसने हमें वो प्रोवाइड किया हुआ है, कितना है 10 किलोग्राम। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कि जो सा ब्लॉक है ये सरफेस के ऊपर अभी पड़ा हुआ है, मतलब कि ये रेस्ट की हालत में था। तो इसका मतलब है ब्लॉक की जो सी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अ 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, मतलब कि जो ब्लॉक है उसके ऊपर हमने फिर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 न्यूटन। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, मतलब कि ए फाइंड आउट हमने करना है। और जो सेकंड चीज़ है द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स, मतलब कि उसने हमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम आ जाएगा 5 सेकंड। और हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो एक्सेलरेशन नंबर ए एंड नंबर बी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी ये भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन जो सा है उसके लिए फार्मूला है फिजिकल टू एम में आ जाएगा। इस फार्मूले से हम ए फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ की वैल्यू आ जाएगी 5 और मास की वैल्यू आ जाएगी 10। 5 का जब हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर सेकंड जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी वी एफ। वी एफ फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई जो सा है वो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.5 और टाइम कितना दिया हुआ था उसने हमें 5 सेकंड्स, तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस तरह हमारे पास ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 3.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, what will be his weight on the moon, the value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डाटा में देखते हैं उसने हमें क्या चीज़ दी हुई है। जो पर्सन है उसका जो सा मास है एम, मास को हम एम से जाहिर करते हैं, वो कितना है 80 किलोग्राम। अब हमने उस शख्स का वेट मालूम करना है ज़मीन पर भी और चांद पर भी। तो सबसे पहले हम ज़मीन पर उस शख्स का वेट फाइंड आउट करते हैं, उसको हम WE कह देंगे। इसको मालूम करने के लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे वेट का। हमें पता है जो सा वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, mg। अब हम ज़मीन पर इसका वेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो W के नीचे B लगा देंगे, मतलब वेट ऑन अर्थ। मास उसका सेम रहेगा और जो सा G है उसके नीचे भी क्या लगा देंगे, E, मतलब कि G की जो सी वैल्यू है वो अर्थ पे क्या होती है वो हम यहाँ लिखेंगे। मास जो सा है उसने हमें दिया हुआ है 80 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू G उसकी अर्थ पर क्या होती है, 10 होती है, हमें पता है। तो 80 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब इसका जो सा बी पार्ट है हम वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें अब दोबारा से उस पर्सन का वेट कैलकुलेट करना है, लेकिन वो कहाँ पर कैलकुलेट करना है, मून पर, इसलिए WM कर देंगे और उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क। फार्मूला अप्लाई करेंगे, WM इज इक्वल टू mg, तो वेट ऑन मून। इसी तरह G की वैल्यू, G के नीचे भी हम क्या लिख देंगे, m, क्योंकि हम वेट मालूम कर रहे हैं कहाँ पर,
मून के ऊपर। वैल्यूज को पुट करेंगे, मास जो सा उस पर्सन का कितना दिया हुआ था, उसने हमें 80 किलोग्राम, और जो सी ग्रेविटी है इसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होगी 1.6, और उसने हमें क्वेश्चन में भी ये दी हुई है। 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128, और वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। 3.3 न्यूमेरिकल, what force is required to increase the velocity of 800 kilogram car from 10 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds। गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। सबसे पहले 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम क्या है, उस कार का मास है, m इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। अच्छा जी, कार की जो सी वेलोसिटी है उसने कहा है कि इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो कार है उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई हमारे पास, वी आई 10 मीटर पर सेकंड। ये इंक्रीज हो गई 30 मीटर पर सेकंड, जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक होने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड, तो हमारा टाइम आ गया 10 सेकंड। क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, व्हाट फोर्स, मतलब फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स का हमें पता फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। देखें हमारे पास m तो मौजूद है लेकिन a मौजूद नहीं है, तो फोर्स को मालूम करने से पहले हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी ओवर t। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 ओवर टाइम 10 सेकेंड। तो 30 में से 10 को माइनस कर देंगे 20 आ जाएगा, और नीचे 10 वैसे का वैसे ही। तो 20 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है तो इसका मतलब है अब हम अपना फार्मूला 1 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास भी आ गया है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। m की जगह पर आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 2। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600, और हमने फोर्स कैलकुलेट किया है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन।